आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का विषय गणित का ब्लूप्रिंट देखेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को विज्ञान का ब्लूप्रिंट बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, या आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सभी ब्लूप्रिंट को आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको जो अब तैयारी करनी है वो तैयारी आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है। आपके पास समय लगभग 3 से 3.5 महीने बचे हैं। फरवरी के महीने में आपको सभी विषय का रिवीजन करना है। तो लगभग आपके पास कितने महीने बचे हैं? 3 से 3.5 महीने। तो अब जो तैयारी करनी है आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस अध्याय में से कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा और कौन कौन से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, पेपर में कितने टोटल प्रश्न दिए जाएगा और कितना आपको समय दिया जाएगा, पूरा आपको ब्लूप्रिंट में मिलने वाला है। तो सभी विषय का आपको ब्लूप्रिंट देखना है, ठीक है, और समझना भी है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम गणित का ब्लूप्रिंट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स बना दिए गए हैं यहाँ पर। तो बॉक्स, पहले जो बॉक्स है इकाई एवं विषय वस्तु, यहाँ पर आपको अध्याय के नाम मिलेंगे। यहाँ पर जो अध्याय है, ठीक है, ये जैसे कि आपका पहला अध्याय वास्तविक संख्या है, तो ये अध्याय कितने नंबर का रहेगा, टोटल जो प्रश्न पूछे, टोटल अंक कितने नंबर का आएगा इसमें से। तो ये यहाँ पर अंक दिए जाएंगे कि जो आपका पार्ट है ये 6 नंबर का रहेगा, 6 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट जिनको, ठीक है, सही विकल्प सही जोड़ी रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद में 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे 3 अंक वाले और यहाँ पे 4 अंक वाले प्रश्न, ठीक है, कि 2 नंबर के कितने प्रश्न पूछाएंगे, किस पार्ट में से 3 नंबर के पूछेंगे, किस पार्ट में से 4 नंबर के पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको अंक के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में कुल प्रश्न कितने रहेंगे, टोटल आपके पार्ट में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको समय दिया गया है 3 घंटे रहेंगे और आपका जो पेपर रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आपके पहले अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये अध्याय आपका 6 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाएंगे, जो आपके कोई से भी आ सकते हैं, सही विकल्प में से आ सकते हैं, सही जोड़ी में से आ सकते हैं, या रिक्त स्थान में से पूछे जा सकते हैं, या एक वाक्य में उत्तर में से पूछा है। तो कहीं से भी आपसे 2 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 2 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल रहेंगे आपके मैथ में, परिभाषाएं तो नहीं रहेगी, ना प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको सवाल करने हैं, कौन से? छोटे वाले सवाल, ठीक है, जो आपके 2 नंबर के लायक हो, वही सवाल आपको कंप्लीट करने। ज़्यादा बड़े सवाल आपको नहीं करने, क्योंकि नहीं पूछे जाएंगे 3 नंबर के, ना ही 4 नंबर। तो कुल प्रश्न कितने रहेंगे आपके? 2 प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्न कौन से? केवल ये 2। ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ये इनको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, 2 नंबर वाले ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये तो ऑब्जेक्टिव में आ गए आपके। इसके बाद में आपका है दूसरा अध्याय बहुपद। ठीक है, ये आपका दूसरा अध्याय बहुपद, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का पार्ट रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा केवल, और 2 नंबर के छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको जो फोकस करने हैं वो छोटे सवालों पर करने हैं, क्योंकि इसमें से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे 2 अंक वाले। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 2 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में है तीसरा अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह अध्याय आपका 7 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 1 पूछा जाएगा, 1 नंबर का,
और 2 नंबर का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो आपको छोटे सवाल और बड़े सवाल दोनों सवाल पे फोकस करना है। 3 नंबर वाले सवालों पर आपको फोकस नहीं करना। मीडियम वाले जो आपके सवाल रहेंगे उन सवालों को आपको नहीं करना है, क्योंकि 4 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट में से 2 नंबर। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में अध्याय 4 द्विघात समीकरण, यह पार्ट आपका 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का पार्ट रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऑब्जेक्ट आप 3 पूछ जाएंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 3 नंबर के रहेंगे ऑब्जेक्ट आपके। इसके बाद में 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा केवल, बस ना 3 नंबर का ना ही 4 नंबर का। आपको छोटे छोटे सवालों पे इसमें ध्यान देना है और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि 3 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 1। इसके बाद में अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, ये आपका अध्याय रहेगा 5 नंबर। कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे, ना कि 3 ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। इसके बाद में 2 नंबर वाले सवाल पूछे जाएंगे, केवल बस 2 नंबर वाले। ठीक है, ना ही 3 नंबर का ना ही 4 नंबर पे आपको फोकस करना है, केवल छोटे सवाल पर आपको फोकस करना है। तो अध्याय 4 और 5 में आपको ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है और छोटे छोटे सवाल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्रश्न की संख्या 1 रहेगी इसमें। इसके बाद में अध्याय 6 त्रिभुज, ये पार्ट आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे भी अधिक फोकस करना है और 2 नंबर का आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, बस केवल 2 नंबर का एक। कुल प्रश्न कितने रहेंगे आपके? एक प्रश्न रहेगा। इसके बाद में अध्याय 7, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यह अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे और छोटे छोटे सवालों पे, क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का भी नहीं, ना ही 4 नंबर का है। ठीक है, तो कुल प्रश्न की संख्या कितनी है? 1 है। इसके बाद में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ये पार्ट भी आपका 5 नंबर का रहेगा। सेम इसमें भी वस्तुनिष्ठ 3 पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, फोकस वही करना है, बार बार कहने से कोई मतलब नहीं है। आप समझदार है, समझ गए होंगे। इसके बाद में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यह अध्याय भी आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 3 अंक का। कितने अंक का? 3 अंक का। ठीक है, तो प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी इसमें? 1 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगी। इसके बाद में अध्याय 10 आपका व्रत। ठीक है, व्रत यह आपका 5 नंबर का रहेगा पार्ट। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे और 3 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से। इसके बाद में इस जो कुल संख्या रहेगी प्रश्न की संख्या वो 1 रहेगी, क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये पार्ट आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का पार्ट है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 1। इसके बाद में अध्याय 12
तेरह अध्याय है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पार्ट आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब आए 6 नंबर अंक वाला पार्ट। ठीक है, 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक पूछ जाएगा आपसे इसमें से 4 नंबर का। कितने नंबर का सवाल? 4 नंबर का। तो आपको फोकस बड़े सवाल पे करना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने हैं। चलिए, इस कुल प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। इसके बाद में अध्याय 14 सांख्यिकी। ठीक है, ये अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल एक पूछा जाएगा। कितना? एक पूछा जाएगा। और 4 नंबर का एक सवाल, कुल संख्या 1 रहेगी। प्रायिकता अध्याय जो 15 आपका प्रायिकता वाला, ये पार्ट आपका 6 नंबर का रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। तो 2 सवाल कितने नंबर का हुए? 4 नंबर के। 4 और 2 कितने होंगे? 6 हो गया आपका पूरा पार्ट 6 नंबर का। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो की। ठीक है, मैंने समझाने का तो आपको पूरा प्रयास किया है। चलिए, इसके बाद में कुल योग, जो आपका पेपर रहेगा, यानी पूरा अंक का कितने अंक का आपका पेपर रहेगा, तो 75 नंबर का आपका अंक रहेगा। इसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 से लगाकर 5 तक के रहेंगे। ठीक है, सही विकल्प पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान, जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य। ठीक है, सभी इसमें आपको कंप्लीट करना है, सही विकल्प से तो सत्य असत्य तक। ठीक है, 30 नंबर के रहेंगे आपके टोटल। कितने नंबर के? 30 नंबर के। देखिए, 12 प्रश्न आपके 2 नंबर वाले पूछे जाएंगे। कितने? 12 प्रश्न रहेंगे। तो 12 प्रश्न कितने नंबर के बने? 24 नंबर के। ठीक है, तो 2 नंबर वाले प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 24 नंबर के। और 12 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर का रहेंगे? 9 नंबर के। 4 नंबर वाले प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे, वो रहेंगे आपके 12 नंबर के। ठीक है, तो टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 12 रहेंगे, 18 प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे? 18। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 रहेंगे, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 23। ठीक है, यहाँ पे अंक है पेपर में, आप यानी पूरा जो पेपर रहेगा कितने अंक का रहेगा? वो 75 का। और पेपर में जो प्रश्न रहेंगे वो कितने आएंगे आपके? 23 प्रश्न। ठीक है, तो पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पर, देख ले आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ शॉर्ट टर्म। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी एवं एक वाक्य में उत्तर सत्य असत्य संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। रिक्त स्थान भी 6 नंबर के, सही विकल्प भी, सही जोड़ी भी और एक वाक्य में उत्तर सत्य, सभी कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के। देखिए, इसके बाद में यहाँ पर अति लघु उत्तर जो प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाले। ठीक है, आपको कम से कम 30 शब्द में सवाल करना है। कितने शब्द में? 30 शब्द में। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले रहेंगे, इनको आपको 75 शब्द में करना है। विशेषणात्मक प्रश्न 4 नंबर वाले, इनको आपको 120 शब्द के अंतर्गत करना है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको गणित का कक्षा 10 का ब्लूप्रिंट बता दिया है। कोई सा भी डाउट हो तो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्लूप्रिंट। आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें, और इसी के हिसाब से आपको अब तैयारी करनी है। हर एक विषय के ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको चलना है। ठीक है, वैसे ही आपको तैयारी करनी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के ब्लूप्रिंट के साथ।